बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और जिस तरह की बेहतरीन फॉर्म में है तो वो बहुत अच्छा साइन है। और मैं कहूँगा सभी भारतीय खिलाड़ी बहुत शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग फॉर हिज कैप्टनसी। और उस कप्तानी में जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सराहनीय है। लेकिन आकाश दीप दूसरा और फिलहाल लग भी रहा था कि पहले जो पार्टी की बात थी कि ये दोबारा होगा, लेकिन उन्होंने वही नया अपनाई रखा। नहीं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं आकाशदीप भी। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की पहली पारी में। तो कुल मिला के एक अच्छा बॉलिंग यूनिट नज़र आ रहा है। और इंग्लैंड मतलब स्ट्रगल कर रही है एंड इंडिया इज डोमिनेटिंग द होल सीरीज टिल नाउ दो वी आर वन मैच लूजिंग। वर्ल्ड में सबने विराट कोहली को बिना विराट के टेस्ट खेलते थे, लेकिन बैलेंस किया लड़कों ने। नहीं, अच्छा है। देखिए हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट पूल है एंड गुड, बट पीपल आर मिसिंग हिम। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल प्ले, बट इट इज हिज पर्सनल डिसीजन। तो मैं क्या कह सकता हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं इंडियन टीम को और स्पेशली शुभमन गिल को। मैं तो कहूंगा कि ये शुभमन गिल का टेस्ट मैच था। जिस तरह से उसने बैटिंग की और साबित कर दिया कि एक कप्तान जो कि यंग कप्तान है, नई टीम लेके गए हैं और फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद जो हम कमबैक किए, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया। और हमने कभी एजबेस्टन में जीते नहीं थे, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और उसके साथ ही जिस तरह से हमारी बॉलर्स ने बॉलिंग डाली, स्पेशली सिराज फर्स्ट इनिंग में और आकाशदीप दोनों इनिंग में, मुझे लगता है कि जिस रिदम में दोनों बॉलिंग डाल रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि हर ओवर में विकेट लेंगे। तो इससे एक साबित होता है कि हमारी टीम अब अच्छी रिदम में आ गई है। और दूसरी बात यह है कि वो इंग्लैंड का जो होम कंडीशन, ये सब हमें कुछ मायने रखता नहीं है। अब हम कोई भी सिटी में जाके कोई भी देश को हम हरा सकते हैं। अभी आगे जो मैच है उसे आप किस तरह से देखते हैं? कुछ चेंजेस आपके मुताबिक लगता है करने की जरूरत है अब? मुझे लगता है डेफिनेटली बुमराह तो खेलेगा, बिकॉज ही इज अपना नंबर 1 बॉलर है। तो आप सोचिए कि अगर बुमराह, आकाशदीप और सिराज, ये हमारा एक लीथल बॉलिंग वेपन होगा, तो और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंग्लैंड को काफी मुसीबती सोच में आए होंगे कि हम कैसे हैंडल करें। बुमराह नहीं था तो उनको लगा कि इजी होगा, लेकिन आकाशदीप ने साबित कर दिया कि वो भी कोई कम नहीं है। और सिराज ने जिस तरह से स्पेल डाला, आई थिंक बहुत ही बढ़िया स्पेल। और देखो, इंग्लैंड के ऊपर तो डेफिनेटली प्रेशर होगा। उनका होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है। और सभी लोग अभी बातें भी करने लगे हैं कि स्टोक्स ने टॉस जीतकर क्यों फील्डिंग की। तो 100% उनके ऊपर प्रेशर हो गया और उनकी भी रणनीति क्या होगी वो देखना है कि उन लोग किस माइंडसेट से आएंगे थर्ड टेस्ट मैच, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल है। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच बहुत क्रूशियल है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से अभी हम जीते हैं, हमारा मोमेंटम अच्छा है और इस मोमेंटम में हम तीसरे टेस्ट मैच में जाएंगे। पहला मैच जो हुआ था इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी मैच जो है इंडिया ने एक तरफा जीत दर्ज की है। उस कहाँ परिवर्तन आपको लगा कि पहले मैच में कुछ कमियां कहाँ रही? देखो, पहले मैच में हमको काफी मौके थे, लेकिन जो हमने कमियां की कि हम जब 354 थे तो उससे हमने 550 रन नहीं किए, दोनों इनिंग में हम नहीं किए। और उसी वजह से हम लोग को हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी टेस्ट मैच में जो बैट्समैन सेट था कि वो लंबा खेलना है, जैसे कि कप्तान ने पहले मैच में भी उन्होंने 150 बनाए थे, लेकिन इस टाइम उसने 150 बना के वहां पे रुके नहीं, वो 270 बनाए, 69 किए। तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक पॉजिटिव है हमारे लिए। और दूसरी बात है कि दोनों इनिंग में शतक करना, देखो 269 और 160, ये बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि बैट्समैन लोग को पता चला है कि जो भी सेट बैट्समैन उसको लंबा खेलना है, कोई उसको 100 के बाद आउट नहीं होना है। और ऋषभ पंत बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। देखो लास्ट मैच में दोनों इनिंग में 100 किए, इस मैच में भी उन्होंने 50 किए। और जिस तरह से बैटिंग है तो उनकी जो पार्टनरशिप वो बहुत ही अच्छी थी। और जायसवाल भी इस मैच में भी चूके जो 100 बनाने लास्ट मैच में 100 किए थे। तो ओवरऑल देखा तो हमारी बैटिंग काफी अच्छी है। कोई ना कोई एक बैट्समैन बड़ा रन कर रहा है। और जब एक बैट्समैन बड़ा रन कर रहा है और उसके साथ अगर पार्टनरशिप होती है तो आप 400 450 रन आराम से बनाते हैं। जब आप 400 बनाते हैं और 450 बनाते हैं तो आप सामने वाली टीम को प्रेशर डालते हैं, बिकॉज जब चेस करते हैं तो प्रेशर होता ही है। और जब 1-2 विकेट जाती है तो प्रेशर आता है। और वही हमने आज किया, क्योंकि हमने अर्ली विकेट जो कहते हैं ना, देखो सेकेंड इनिंग में भी 3 विकेट चौथे दिन शाम को ही ले लिया तो प्रेशर तो आता ही है। और जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस है, मैं तो कहूंगा, और सेल्फ बिलीव, मेरी खुशी को छोड़ो,
मीडिया वालों, आपको खुशी हुई? थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान के लोगों को खुशी हुई। बड़ा अच्छा काम आप लोगों ने किया कि जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट हारा तो आप लोगों ने पैंटे नहीं उतारी प्लेयरों की और कप्तान की। अच्छी बात है। मेरे लिए खुशी और गमी एक ही बात है। मैच जीत जाओ तो मैं इतना खुश नहीं होता, हार जाओ तो मैं इतना उदास नहीं होता। ये मेरा एक बैलेंस है और होना चाहिए। आपने शायद देखा हो कि इंडियन प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा खेलते जा रहे हैं। अभी अभी एक प्रेस रिपोर्टर सर ने मुझे इंग्लिश में पूछा होता है, प्लेड वेरी वेल, ग्रेट स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने ये किया है और हम उनको सपोर्ट करेंगे। कभी वो गिरते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। प्लेयर्स को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि इसको निकाल दो, इसको क्यों लिया, इसको ये डिजर्व नहीं करता, ये वो। फकीर और प्लेयर को कभी कुछ कहना नहीं चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द मीडिया कि आप लोगों ने संयम जो रखा है इस बार और उसका रिजल्ट जो है सामने है। क्योंकि जब आप प्लेयर्स को ओवरसीज या कहीं भी खेल रहे हैं इंडिया के लिए, जब आप क्रिटिसाइज करने लगते हो, बाहर बैठ के भी काफी लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए। गौतम गंभीर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। ही इज डूइंग वेरी वेल। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए उनको वापस दे रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ने उनको बहुत कुछ दिया है। सो आई थिंक अगर आपका सपोर्ट हो सबका, और अगर कहीं हम सीरीज हार भी जाए तो एटलीस्ट आपको ये लिखना चाहिए कि बच्चे बहुत अच्छा खेले। कोई बात नहीं यार, हार जीत होती रहती है, लेकिन हार हमें बर्दाश्त नहीं है। इफ यू लूज यू विल नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन, इफ यू विन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। सिंपल सी बात है। सो आई थिंक हिंदुस्तान अभी बहुत लंबा पड़ा है काम। शुभमन गिल की कल स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा ऐसे खेलने का। टीम बहुत अच्छा खेल रही, सबको बहुत अप्रिशिएट किया और हम सीरीज जीत के आएंगे। भगवान करे कि अंडर द कैप्टनसी ऑफ शुभमन गिल इंडिया सीरीज जीत के आए। और ऐसी तरह अगर हम फील्डिंग करते रहे, आपके साथ मेरी बात हो रही थी, याद होगा कि फील्डिंग, फिटनेस, कल क्या हुआ, क्यों जीते, क्या आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े। तो हमने कैचेस पकड़ ली, कैचेस विन मैचेस। सो बॉलर्स 6 बॉल में 4 बॉल अच्छी डालेगा तो 2 कैच पकड़ोगे तो जीत जाएंगे। प्रेशर तो मीडिया का है सर, माफ करना। नहीं सॉरी, आप बुरा मत मानिए, प्लीज हाथ जोड़ दो। आपका प्रेशर है। आप लोग ना, मैं थोड़ा सा मैं समझता हूं कि फ्लेक्सिबल हो जाओ। एक प्लेयर गया है, उसको सेलेक्ट नहीं किया, अरे वो कप्तान पंजाब का अय्यर, उसको सेलेक्ट नहीं किया, अरे उसको सेलेक्ट नहीं, जो गए हैं उनको सपोर्ट करो। अब देखो ना, अमनप्रीत में कितना अच्छा बॉलर मिला है। आदमी अंदर मारता है, बॉल बाहर जाता है, फैंटास्टिक। अभी वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उनको सपोर्ट करते रहे ऑल द टाइम। इस टेस्ट मैच में आपको कौन से प्लेयर अच्छे लगे? अरे हम कोई मिलनी और शादी थोड़ा कर रहे हैं कि कौन से प्लेयर अच्छे लगे। सारे बहुत अच्छे हैं। जायसवाल बहुत अच्छा है, शुभमन गिल अभी 24 साल का है, अभी उनको 16, 17 साल, 18 साल खेलना है, 40, 45 साल तक खेलेंगे, फिट रहेंगे। तो प्लेयर्स तो सारे अच्छे हैं। कोई हम मुकलावा थोड़ा लेके जाना है कि कौन अच्छा है, कौन सुंदर है, कौन नहीं सुंदर है। नो नो नो, मेरी बात सुनो, सभी अच्छे हैं, सब, एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल। पंथ इज डूइंग वेरी वेल बिहाइंड दिस टाइम, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छी नहीं है, ग्रेट टीम है, बिल्ड करने में टाइम लगेगा। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि कोहली के ना होते हुए और रोहित शर्मा के ना होते हुए टीम ने ऐसा परफॉर्मेंस किया। कमाल, वेल डन बॉयज। सर, जब तक युवराज सिंह जैसा इंसान, खुदा की बख्शिश है, वो कभी कभी सदियों में पैदा होता है। ये बाद में तुम्हें पता लगेगा सदियों के बाद कैसा प्लेयर आया था। वो आदमी गधे को घोड़ा बना सकता है, मुझे पता है। मेरा बेटा है, मेरा खून है, वो भी इसी तब में चलता है। अभी कैंप उसने खत्म किया है, तो जितना सपोर्टिव वो शुभमन गिल के लिए है उसको बताता रहता है टाइम टू टाइम। अभिषेक के बारे में जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले में शुभमन गिल और अभिषेक कितने बड़े प्लेयर बनेंगे कि शायद कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। सो मैं हमेशा ही बधाई, मैंने फोन कल यूवी को किया था, मैंने कहा बेटा तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, हैव यू डन वेल। कहता है नहीं पापा, उसकी भी तो मेहनत है। सी, कितनी अच्छी बात है। कोई ऐसा कोच बोलता अनु जी मैंने इसको बनाया, मैंने खिलाया, फलाना किया, लेकिन उस बच्चे ने क्या बोला, पापा नहीं, ये शुभमन गिल ने मेहनत करी है, मेरा उसमें क्या है, मैं तो एक सपोर्ट सिस्टम हूं। सी द ह्यूमिलिटी, कितना नीचे होकर बात करता है। अभिषेक तो टैलेंटेड बहुत है पापा, हमने भी छक्के मारे, बहुत कुछ किया, पर जो अभिषेक मारता वो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। ये कोच, ये प्लेयर, ये मेंटर ऐसा होने चाहिए।